नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने बार बार कहा है, इस चैनल की जो मेन थीम है, मेन आइडिया है, मेन टैगलाइन है, वो है व्हाई शुड यू चूज मैथमेटिक्स इज ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज मींस। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। यदि आप मैथ्स में कमिटेड हैं, आपको मैथ्स में पैशन है करने का और सीखने का मैथमेटिक्स, तो आपको एक सिविल सर्वेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने अगर मैथ्स में बहुत अच्छा किया है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप 400 के आसपास ला सकते हैं, तो ऑब्वियसली टॉप रैंक लाने में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, अब ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स मेरी चल रही है सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के लिए, ये अभी चल रही है वेक्टर स्पेस पर। और वेक्टर स्पेस पर ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, और उन क्लासेस में वेक्टर स्पेस के बहुत बेसिक्स और वेक्टर स्पेस क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। अब आज का जो लेसन है, आज का जो क्लास है, ये इस सीरीज में थर्ड है। और आज हम एक तो क्वेश्चन करेंगे वेक्टर स्पेस का। जो कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने वेक्टर स्पेस के 3 क्वेश्चंस किए थे, 5 किए थे, लेकिन 3 क्वेश्चंस उसमें से ऐसे थे जिसमें हमें ये दिखाना था कि गिवन सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, तो वो दिखाना कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को, कोई सी भी एक कंडीशन हो सकती है, हमारे पास 8 कंडीशन है वेक्टर स्पेस, किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करने के लिए। तो उन 8 कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन फेल करती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, किसी तो ऑब्वियसली वो सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होता। तो आज एक क्वेश्चन तो हम ये करेंगे कि वेक्टर स्पेस हमें प्रूव करना है, नंबर एक। दूसरा हम आज सब स्पेसेस पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर हूँ, अनअकैडमी एजुकेटर एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी के लिए। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप यदि ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें। कारण बड़ा सिंपल है कि जो बातचीत होगी वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही होगी, और उससे हम सबको फ़ायदा होगा। दो बातें हैं इसमें कि एक तो हमारे पास, जो मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चंस और आंसर का एक बहुत ही बेसिक डेटाबेस तैयार होगा, एक डेटा बैंक तैयार होगा। आप में से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर्स मैं भी दूंगा, आप में से भी कुछ आंसर्स देंगे। तो ऑब्वियसली एक बहुत बेहतर इंटरेक्शन होगा इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, वेरी क्लियर, क्योंकि अभी हमारे पास सिविल सर्विसेज मेंस के लिए समय है। दूसरा ये है कि जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आपको एडवांस में बता सकूंगा कि आने वाले दिन में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो उससे आपको ये भी फायदा होगा कि यदि आपकी कोई क्वेरी एडवांस में है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा सिलेबस है, इसमें हम लोग इसकी तो बात कर ही चुके हैं, है ना, इसकी बात कर चुके हैं। और इसको भी मैंने आपको समझाया था सबसे पहली क्लास में, हालांकि बहुत रफ स्ट्रक्चर में समझाया था, लेकिन समझ में आ गया था। और आज हम बात करेंगे सब स्पेसेस। बीच में मैं एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को अभी चले हुए, यानी कि सिविल सर्विसेज मैथ्स के लिए जो यूट्यूब मैंने शुरू किया था, उसको 8 दिन हुए हैं, लेकिन आप सबकी तरफ से जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जो हार्टीएस्ट मुझे रिस्पॉन्स मिला है आप सबके लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। और मेरी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकेगा मैथमेटिक्स के रेफरेंस में, वो आपको हर हालत में सौंपा जाएगा, दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हमारा अच्छा हाँ, अभी तक हमने पढ़ा क्या है सेकंड वीडियो में, बिकॉज टुडे इज द थर्ड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में हमने वेक्टर स्पेस क्या होता है इसको फॉर्मली समझा है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वीडियो नंबर 1 था, पहली क्लास थी इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स की, उसमें हमने वेक्टर स्पेस को इनफॉर्मली समझा था। यानी कि सबसे पहले इनफॉर्मली समझना जरूरी, नहीं तो हम इंट्रिकेसीज में फंस जाते हैं, शब्द जाल में फंस जाते हैं। तो पहले में हमने वेक्टर स्पेस को बहुत ही इनफॉर्मली समझा था, और दूसरा जो लेक्चर था जो कल हुआ था, उसमें हमने वेक्टर स्पेस को फॉर्मली समझा था कि उसकी परिभाषा क्या होती है। और कल हमने 5 एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। ओके, चलिए अब हमारा आज का क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन सरल है। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हमको इसमें सारे एग्जाम्स प्रूव करके दिखाने हैं, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन लिया है कि ये जो V है ये सेट है सारे फंक्शंस का, ऑल फंक्शंस का, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट X इनटू ए फील्ड K। फील्ड स्केलर है। फॉर एनी फंक्शंस, 2 फंक्शंस हैं हमारे पास FG इस सेट में, और एक स्केलर है इस फील्ड में। और ये जो f प्लस जी और kf, ये फंक्शन हैं V में, दोनों f प्लस जी एंड kf, और इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें बार बार इस्तेमाल करना होगा, ये और ये।
शो करना है कि V इज ए वेक्टर स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे 8 एग्जाम्स हैं किसी सेट को वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करने के लिए, वो मैंने आपको कल की क्लास में समझाए थे और कल उस पर कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। 2 क्वेश्चन है पहले वाले। तो यदि वो आपने अभी तक याद नहीं किए तो उसको आप ज़रूर याद कर लें। वो सरल हैं, बहुत सरल हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 4 हैं, 4 पहले वाले, ये तो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड हैं। ये वाले देखिए, एडिशन 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 एडिशन, तो ये 4 तो एडिशन से रिलेटेड हैं। और ये 4 जो हैं ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन 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 मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे ख्याल से ध्यान रहेगा। अब जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर f और g दो फंक्शन दिए गए हैं। तो मैं दो फंक्शन को f और g को मैं वेक्टर u और v से रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यू गॉट माय पॉइंट। अब सबसे पहले हम पहला लेते हैं जिसमें हमको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, यानी कि ये जो पहले पहले 4 ये हैं, ये इसमें हमको सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है, ठीक है। और इससे पहले हमको एक क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। पॉइंट इज क्लियर। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमको ये दिखाना पड़ता है कि जो हमको सेट दिया गया है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, जो भी हमको एडिशन दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसको हमें एक अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है। और नंबर 3, हमें उसमें एक फील्ड के रेफरेंस में हमें उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस्टेब्लिश करना होता है इन 4 एग्जाम्स के सहारे। ओके, तो अब सबसे पहले हम उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए, ओके, अब इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि f एंड g बिलोंग्स टू द v इटसेल्फ, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, ठीक। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है f प्लस जी बराबर g प्लस f। ओके, अब ये देखिए, यहाँ हमको दिया गया है ये, ओके, ये हमको दिया गया है। अब ऑब्वियसली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसका मतलब इट इज, ठीक। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव होती है। ओके, डन। अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी कि दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास अब इस बार 3 फंक्शन रहेंगे, एफ, जी और एच, और हमको प्रूव करना होगा। ओके, ब्रैकेट हमने यहाँ लगाना है। ये हमको प्रूव करना होगा। ओके, अब ये देखिए, अब यानी कि हमको ये दिया हुआ है और हमको इसको प्रूव करना है। ठीक, दिस इज, यहाँ से हमने g प्लस एच को इससे अलग कर लिया, ठीक है ना। ओके, और हमने इसको लिखा हमने, ठीक, और इसको हमने लिखा सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड, दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड, दिस इज प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमको एक जीरो वेक्टर चाहिए। अब हमने इसमें एक जीरो फंक्शन माना, ऑब्वियसली जीरो फंक्शन is equal to 0 for all x belonging to x। ये जीरो फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से इस जगह से हम हर हालत में लिख सकते हैं ओके, इसका मतलब ये हुआ एंड दिस जीरो इज द जीरो वेक्टर या आइडेंटिटी। और अब हमको इसमें
चौथा यानी कि इनवर्स हमको लेना है, इनवर्स। ठीक, यानी कि हमको ये प्रूव करना है, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब A3। अब हमको A4 प्रूव करना है, और A4 में हमको इनवर्स चाहिए। हमको फॉर एवरी फंक्शन f बिलोंगिंग टू b हमको एक माइनस f चाहिए जो b को बिलोंग करे। ओके, ओके। अब आप ये देखिए, नाउ आई ऐड लाइक दिस, ऑब्वियसली दिस इज fx प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ से माइनस fx, it is 0, okay, and it is 0 means 0x। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें प्रूव करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चार प्रॉपर्टीज। वेक्टर एडिशन की चार प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी हैं, और अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो हमारे सामने जो चार प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हैं वो ये हैं, जिस पर हम 2-3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। यहाँ पर u की जगह ऑब्वियसली हमारे पास एक फंक्शन है से f। ओके, तो अब पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए मैं हर हालत में इसके लिए मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए, ओके, करेक्ट। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, यहाँ से, इस परिभाषा से। ओके, तो ये हो गया। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, हम हर हालत में इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ओके, एंड देन दिस इज इक्वल टू, अब सवाल है ये कहाँ से आया, ये भी यहीं से आया, क्योंकि हमको इस फॉर्म में, ये वाला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये इस फॉर्म में दिया गया था, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, क्लियर, एंड दिस इज फाइनली इक्वल टू, obviously for all x belonging to capital X। okay, so proved, I mean this we have proved। finally we will write down just one line, that AB F यहाँ से is equal to A B F यहाँ से। ओके, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारा M1 प्रूव हो गया। ओके, चलिए अब M2 प्रूव करते हैं। ओके, अब हम इसको प्रूव करेंगे, और वेरी सिंपल, ये तो हमको दिया है, और हमने कुछ इस तरह से दो स्केलर्स इस तरह से माने। ओके, ठीक। अब ऑब्वियसली ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास यहाँ से आया, ये जो मैंने अभी लाइन लिखी। ओके, एंड इट इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास यहीं से आया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से बराबर AF प्लस BF, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो M2 भी प्रूव हो गया। अब हमको ये दो और प्रूव करने हैं। ओके, चलो। ओके, नाउ लेट अस टेक द थर्ड property of scalar multiplication, and obviously we have to prove if f and g belongs to V, just like this, okay, and k
belongs to K, then F plus G equal to obviously ये हमको यहाँ से मिला. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ओके, and this is equal to okay, and finally ये भी हमको यहाँ से मिला. ठीक है, चल इसका मतलब ये होगा so this is third property is also proved. Okay, and now the final fourth property. ओके, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करना बहुत सरल है. हम क्या करेंगे कि हम 1 को k का मेंबर लेंगे. ठीक है ना, यहाँ से. सो बेसिकली वी आर सेइंग स्मॉल k इक्वल टू 1. ठीक, तो 1f इक्वल टू 1fx यहाँ से, एंड इट इज इक्वल टू fx means 1f equal to f. Okay, so it is proved, and this way we have proved all the exams. So this given set v of all functions from a non-empty set capital X into the field K, this has been established to be a vector space. अब आज की क्लास में मैंने सोचा था कि मैं सब स्पेसेस भी कराऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना लंबा हो गया है, तो सब स्पेसेस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. तो ओके, तो इसको प्लीज़ देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन फिर मैं आपको और भी कराता हूँ. तो सब स्पेसेस नेक्स्ट क्लास में कल.